हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं 13.3 और ये 13.3 का फर्स्ट पार्ट है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या होता है कि हम लोग एक शेप को दूसरे शेप में क्या करते हैं, रिकास्ट करते हैं। आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, जैसे मम्मी अगर रोटी बना रही होंगी तो आप लोग गूथा हुआ आटा लेकर के आप लोग गोला गोला बनाओगे, स्फीयर के फॉर्म में बना लोगे, या फिर पतला पतला करके स्नैक बना लोगे। ऐसा आप लोग करते थे ना कि देखिए जैसे आप लोग वहीं पे समझिए तो हम लोग जितना मम्मी से गूथा हुआ आटा लेते थे उसको ऐसे ऐसे किए, हमारा क्या बन गया, स्फीयर बन गया। उसी स्फीयर को ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या बनाते, सिलेंडर बनाते थे। तो दोनों जगह कॉमन क्या है कि जो गूथा हुआ हम लोग का आटा है वो क्या है, हर जगह सेम है। मतलब जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, दोनों जगह पे सेम है। अगर आपके पास एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर आप लोग देखे हो ना, यूट्यूब पे देखते होगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री में मेटल को क्या करते हैं, पिघलाते हैं और पिघला करके दूसरे मेटल में क्या कर देते हैं, उनको दूसरे शेप में रिकास्ट करते हैं। तो दोनों जगह पे अगर जितना मेटल हम लोग पिघलाए उस मेटल को सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में रिकास्ट कर दे, सॉलिड के फॉर्म में, तो जितना हमारा स्फीयर का वॉल्यूम था उतना हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। जब एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। ध्यान यहाँ देना है कि दोनों का वॉल्यूम तभी सेम होगा जब एक सॉलिड सिलेंडर, वो सॉलिड स्फीयर दूसरे सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड कोन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर सॉलिड स्फीयर सॉलिड क्यूबॉइड के, सॉलिड क्यूब के, यानी भरे हुए क्यूब जो एकदम अंदर से भरा हुआ हो, खोखले टाइप का ना हो। समझ में आया? इस तरीके से इक्वल होता है। और हालो के भी इक्वल होगा, लेकिन हालो सिलेंडर का जो अंदर का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इंक्लोज्ड इन ए हालो सिलेंडर के क्या होगा, इक्वल होगा। वो हालो शेप में भी इक्वल होता है, लेकिन हालो शेप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये हालो है, खोखला है, तो इसका वॉल्यूम अंदर आएगा। लेकिन अगर उसको इस स्फीयर को रिकास्ट करके उसको मेल्ट करके इसको बनाया गया तो वॉल्यूम अंदर का नहीं लेंगे, वॉल्यूम इंक्लोज इन ए हालो सिलेंडर लेंगे। यानी ये जो अंदर का ये जो मेटल लगा हुआ है इसका वॉल्यूम लेंगे हम लोग। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब एक मेटल को मेल्ट करके दूसरे शेप में बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसी पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ए मेटलिक स्फीयर, एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके रिकास्ट फिर से बनाया जाता है इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में बनाया जाता है। ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। अब बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस अलग है, सिलेंडर का रेडियस कितना बोला है 6 सेंटीमीटर और स्फीयर का रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखते हैं पाई, इसको आर मान लेते हैं और इसको R1 स्क्वायर और इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस डिफरेंट था इसलिए हम लोग रेडियस को डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए 4/3, आर कितना है 4.2, तो इंटू कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। और R1 कितना हो जाएगा, R1 आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं, देखिए 3 1 जा 3 हो गया और 1 इधर गया तो 12 हो गया, 1.4 आ गया। तो 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इन दोनों 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, h आ जाएगा। ये 2 जा, ये 3 जा, ये भी इससे कैंसिल हो गया, और ये 3 से कट करेंगे तो 1.4, फिर 3 से कट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा।
यानी 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ही हमारा क्या होगा, h होगा। और 1.4 का स्क्वायर 1.96 इंटू 1.4 आप लोग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर में हाइट। और ये जो आपका आंसर होगा वो होगा 2.744 ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हमारा हाइट था तो ये सेंटीमीटर में। जब एक मेटल को पिघला करके दूसरे मेटल में बनाया जाता है, पिघला करके किसी भी तरीके से एक मेटल को दूसरे मेटल में रिकास्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाए हैं और यहाँ से हाइट को निकालना है। तो ये बहुत इजी है कहीं ना कहीं 13.2 से। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो 13.2 एक्सरसाइज से काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है 13.3 का। दिया है एक मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास मेटल के स्फीयर हैं, कई स्फीयर हैं, 3 स्फीयर हैं, जिसका एक रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेडियस दिया गया है। रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू, उनको मेल्ट किया जाएगा, तीनों स्फीयर को मेल्ट किया जाएगा, मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। तीनों स्फीयर को मेल्ट किया जाएगा और एक स्फीयर बना जाएगा, एक स्फीयर बना, तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो आप ही बताओ, जो तीन स्फीयर हैं जिसको मेल्ट किया गया, उन तीनों स्फीयर का वॉल्यूम, जो नया स्फीयर बनाया गया उसका वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मान लो आप पहला रेडियस था तो उसका R1 मान लो रेडियस, मतलब 3 स्फीयर हैं तो पहले वाले रेडियस R1 मान लो ये है 6 सेंटीमीटर, दूसरा आप R2 मान लो ये है 8 सेंटीमीटर और थर्ड वाला है R3 और ये है 10 सेंटीमीटर। अब इन्हीं तीनों मेटल को मेल्ट किया गया, स्फीयर को मेल्ट किया गया, एक नया स्फीयर बनाया गया और जो नया स्फीयर बनाया गया उसका मान लो रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो समझ में आया। तो ये जो बड़ा वाला जो सिंगल स्फीयर है इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू, अब इन तीनों का वॉल्यूम निकालते हैं तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे को भी ऐड कर देते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्या हो जाएगा, क्यूब। इन तीनों में से 4/3 कर लो और पाई भी कर लो कॉमन, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, R3 क्यूब हो जाएगा। और इधर भी 4/3 पाई R क्यूब है, तो 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा, R3 का क्यूब। R1 कितना दिया है, 6 है, 6 6 जा 36, 6 जा 216, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512 हो जाएगा। देखिए 64 8 जा 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 3 कितना हो जाएगा 512 और प्लस R3 है 10, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 और सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1700 और ये 12 और 16 28 आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। और ये जो 1728 है किसका स्क्वायर रूट है, आप लोग बताइए 1728 किसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा 12 का। ये किसका हो जाएगा, 12 का। तो ये 12 का क्यूब लिखा जा सकता है, R क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो नया स्फीयर, जो बड़ा वाला स्फीयर बनाया जाता है उसका रेडियस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, एक सिंगल स्फीयर बनाया गया, तो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम जो है
नए वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, तो मैंने पहले डिसाइड, देखो सब में 4/3 पाई आ रहा था, सब में कॉमन करके डिवाइड कर लिया, तो आर क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 को सॉल्व किया तो R इक्वल टू कितना आ गया 12। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिया गया है, एक 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर है, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। यानी एक कुआं की खुदाई होती है और जो कुआं है, जो वेल है, वो कितना मीटर डीप है, 20 मीटर डीप है। ये समझ लो, ये इस तरीके से कुआं हो गया, इसकी खुदाई हो रही है, सिलेंडर के फॉर्म में कुआं होता है, तो इसकी खुदाई हो रही है। ये अंदर से, तो अंदर से बंद है, खोखला नहीं है, सॉलिड है। ए 20 मीटर डीप वेल। अब ये जो 20 मीटर डीप है, ये क्या है, 20 मीटर डीप है, समझ में आया। गहराई यानी हमारा क्या है, हाइट है। इज डग, इसको खोदा जाता है, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। और जो मिट्टी खोदने से निकलता है, अब देख कुआं है भाई, सॉलिड कुआं, आप लोग खुदाई करते हुए देखते हो, जेसीबी को देखते होगे ना, अगल बगल में लगता होगा तो ऐसे खड़े हो जाते हो, हाँ देख रहे हैं भाई, जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं आप लोग। तो वही है कि ये कुआं खुदाई हो रहा है, कुआं की, और जो मिट्टी निकलता है, अब बताओ जब कहीं किसी चीज़ का खुदाई होता है तो मिट्टी निकलता है कि कहीं डाल रखा जाता है ना, तो वही जो मिट्टी निकलता है उसी मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है 20 मीटर बाई 14 मीटर का, यानी लेंथ जो है 20 मीटर रहे, ब्रेथ कितना रहे, 14 मीटर रहे। अब प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अब बताओ जमीन पे मिट्टी आप डालोगे तो ऊंचाई तो बढ़ेगा ना, हाइट तो होगा कि नहीं होगा। अब आप ही बताओ, आप लोग मिट्टी डालो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, किस फॉर्म में बनाओ, क्यूबॉइड के फॉर्म में बनाओ। किस फॉर्म में, क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो हाइट तो होगा ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमारा बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ये इस तरीके से ना होगा, इस तरीके से। 1 सेकेंड, क्यूबॉइड बनाते हैं अच्छे से, इस तरीके से। आप लोग फिगर को बस समझ लीजिए, लग रहा है बन नहीं रहा है मुझसे, वो नहीं बना जी, रुकिए तो फिर से बनाते हैं। इस फॉर्म में है, यानी जो मिट्टी निकाला गया इस क्यूबॉइड के फॉर्म में, उसको शेप दिया गया, उसको बनाया गया। तो आप बताइए, जो मिट्टी यहाँ से निकलेगा वो इस मिट्टी यहाँ पे जाएगा, और दोनों का वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो हमको क्या बताना, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबॉइड का वॉल्यूम। आप अपने से ऑब्जर्व करो, आप कहीं पे जाते हो, स्टेशन वगैरह पे जाते हो, जो प्लेटफॉर्म बना होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं होता, ऊपर से रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेकिन उसका हाइट भी होता है। ऊपर का जो सरफेस है वो तो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेकिन उसका हाइट भी तो होता है। ऐसा नहीं कि एकदम, अगर आप ही सोचो कोई सरफेस है, उस पर आप लोग मिट्टी फैलाओगे तो मिट्टी फैलाने से थोड़ा सा भी हाइट बढ़ेगा। अगर हाइट बढ़ा तो वो किस फॉर्म में हो गया, क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में हाइट नहीं होता, लेकिन अगर हाइट बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 20 मीटर, और रेडियस दिया होगा, रेडियस की डायमीटर कितना दिया है 7, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। R इक्वल टू 7/2 मीटर, और H इक्वल टू कितना है 20 मीटर, L दिया है 22 मीटर, और B दिया है 14 मीटर। तो हाइट बताना है, किसका हाइट बताना है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड या फिर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का क्या बताना है, हाइट बताना है। और चाहो प्लेटफॉर्म के हाइट को कैपिटल H कर लो, क्योंकि दोनों जगह स्मॉल h है तो ऐसा ठीक नहीं है, तो कैपिटल H कर लेते हैं। दोनों का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² H, और ये वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म L इंटू बी, और हाइट को माने हैं कैपिटल H माने हैं। पाई को पाई अभी रहने दो,
आर कितना आया है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, एच कितना है 20 और एल इंटू बी से डिवाइड करेंगे। चलिए छवि डिवाइड नहीं करते, एल है 22 और ये है 14 और इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू रख दें तो 22/7, ये 7 इससे कैंसिल, ये 22 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 10 जा 2 5 जा तो ऊपर आएगा 7 5 जा 7 इंटू 5 आ जाएगा और इस 14 का डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 14 इक्वल टू एच आ जाएगा। 7 1 जा 2 जा, इन दोनों को कट करेंगे तो h इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस वॉल्यूम देखना है कौन सा वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम को इक्वल करना है, आपको जो भी वेरिएबल पूछा जाएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है ए वेल ऑफ ए डायमीटर 3 मीटर इज ए डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है, एक कुआं बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है और डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। डायमीटर है 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर है और इसको 14 मीटर डीप तक क्या किया था डग किया जाता है, खोदा जाता है। अब देखिए जब कुआं की खुदाई होगी तो मिट्टी निकलता है, आप लोग गांव में देखे होंगे, जो गांव से होगा, जो विलेज से बिलोंग करता है, तो गांव में कहीं ना कहीं कुआं देखने को मिल जाता है और जो उसके कुएं के बगल में ऐसा एक चबूतरा टाइप में इम्बैंकमेंट बनाया जाता है जिसपे सब लोग पानी खींचते हैं, जिसपे खड़े होकर के, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हालो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। देखिए इस तरीके से कुआं है और उसके चारों तरफ इम्बैंकमेंट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ये हमारा कुआं है, वेल है, 14 मीटर डीप है, डायमीटर कितना है 3 मीटर। इससे मिट्टी निकाल करके उसके चारों तरफ क्या बनाया जाता है, एक इम्बैंकमेंट, यानी कि इम्बैंकमेंट को हम लोग बोलते हैं, अभी मैंने हिंदी में बताया था, क्या बोलते हैं, चबूतरा। क्या बोलते हैं, चबूतरा बनाया जाता है। मिट्टी को निकाल करके उसके चारों तरफ क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। अराउंड इन इट शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के शेप में बनाया जाता है। किस शेप में, सर्कुलर रिंग के शेप में बनाया जाता है, यानी ऊपर से आप लोग देखोगे तो क्या लगेगा, सर्कुलर रिंग। आप लोग कुएं पे जब खड़े होते होगे, ऊपर से देखते होगे तो इस तरीके से दिखता है। ये अंदर पानी होता है और यहाँ पे ऐसा मतलब प्लास्टर वगैरह होता है, पेंटिंग वगैरह होता है, तो ये क्या होता है, हमारा इम्बैंकमेंट होता है और यही हमारा क्या होता है, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में होता है। ऊपर से देखने में सर्कुलर रिंग, लेकिन हाइट भी तो होगा, इस तरीके से हमारा हाइट। तो देखिए ये ऊपर से सर्कुलर रिंग और ये हमारा कुछ हाइट हो जाएगा और इसी हाइट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वो हाइट कितना है, h है। तो जितना मिट्टी निकाला जाएगा उतने अराउंड में डाले जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए हालो सिलेंडर क्या होता है, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है। तो अगर आप ही देखो ये हमारा सिलेंडर है, इतना भी देखो, ये भी किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी जो ये मिट्टी इसमें भरे हुए हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना होगा, सेंटर से बड़े वाले रेडियस तक के सिलेंडर में से सेंटर से छोटे वाले रेडियस तक के सिलेंडर को क्या करना होगा, वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तो इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। इस तरीके से आप लोग फिगर को देखिए, इस तरीके से आप लोग फिगर को देखिए, देखिए समझ लीजिए ये चबूतरा है, ये चबूतरा है और ये वेल का क्या है, डायमीटर है, ये वेल है हमारा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए आप लोग जब ऊपर चढ़ेंगे तो ये तो होता है, रुक जाइए सेट ही नहीं हो रहा है, हाँ ये जो होता है वो प्लस्तर होता है। चलिए आप लोग समझिए, ये जो ऊपर से आपको ये जो सरफेस दिख रहा है ये क्या होता है, एकदम प्लेन होता है और पानी इसमें होता है, एम्बैंकमेंट पे खड़े होकर के पानी को खींचा जाता है। तो जो मिट्टी इस कुएं से निकाला जाएगा वही मिट्टी इसमें डाला जाएगा और इसी का हाइट हमको बताना है।
तो वॉल्यूम ऑफ, पहले वेल निकाल लेते हैं कि वेल का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ वेल यानी सिलेंडर के फॉर्म में जो वेल है उसका निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई को रहने दीजिए और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 1.5, तो इंटू 1.5 इंटू 1.5, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं 3/2, 3/2 इंटू 3/2, और हाइट कितना है 14 है, हाइट कितना है 14 है, और ये 2 से 7 हो जाएगा, तो ये पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे किसका, एम्बैंकमेंट का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अब एम्बैंकमेंट जो है वो हमारा किस शेप में है, हालो सिलेंडर के शेप में है, और वॉल्यूम इंक्लोजेज इन हालो सिलेंडर क्या होता है, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच होता है। आर मतलब सेंटर से बाहर तक का रेडियस और स्मॉल आर मतलब सेंटर से अंदर वाले तक का रेडियस। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, पाई हमारा जो कैपिटल आर बोला है, देखिए आप लोग यहाँ देखिए ये जो डायमीटर है, वो जो चौड़ाई है, जो कुएं का जो एम्बैंकमेंट है उसका जो चौड़ाई है वो कितना है 4 मीटर, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक कितना है 1.5, तो बाहर तक का रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 4, 1.5 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। और माइनस आर कितना है 1.5, तो 1.5 का क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और दोनों को वॉल्यूम को क्या करना है आपस में इक्वल करना है। तो ये वॉल्यूम हमारा आ गया पाई, और ये 55 वो जो 5.5 है, अगर इसको करना चाहे तो क्या कर सकते हैं 11.2, ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर, ये दोनों का कर देते हैं इस तरीके से 11/2 का स्क्वायर डेसिमल को हटाने के लिए, और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा इक्वल टू पाई, और ये वॉल्यूम कितना आया है 3 इंटू 3 इंटू 7 और टोटल अपॉन में 2, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 11/2 करेंगे तो 121/4 माइनस 3 3 जा 9/4, और ये हो जाएगा h, और इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर 4 है, 121 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 112 आएगा, 112 आ जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा h इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7/2, ये इससे कटेगा तो ये 2 आएगा, और ये इससे कट जाएगा 5 जा 6 जा हो जाएगा, ये 56 आ गया, तो ये 56 h इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो h इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7/56। आप लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो हाइट आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, हाइट कितना आएगा 1.125, ये आ जाएगा 7 3 जा 21, और ये 63 हो जाएगा अपॉन में 56। आप लोग इसको डेसिमल में डिवाइड कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा हाइट। तो ये वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन 4 ही से, इसके बाद 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, उसको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा छोटा रहेगा तो आपको देखने में आराम रहेगा, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा, आप लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर जो भी बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जा करके ग्रुप को ज्वाइन हो जाए, और जो भी डाउट रहा करे अपना क्वेश्चन ग्रुप में भेजा करे, और उसको तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वो बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या सॉल्व किया गया है पेज पे, उसको वीडियो देखना चाहिए, उसको वीडियो देखने का मन कर रहा है कि अगर वीडियो मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाए, तो उस क्वेश्चन के नीचे आप लोग वीडियो लिख के क्वेश्चन को भेज देंगे तो आपको वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा।
अगर वो वीडियो अगर क्वेश्चन आपका लॉन्ग है तो लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। अगर पॉसिबल है कि 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन हो जाए तो आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू उस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और भी जो 13.3 के क्वेश्चन है आप लोग अपने से ट्राई करिए।